नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष दादीच आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे दोस्तों, जिसका नाम है आर्मी स्टडी लाइव क्लासेस। और दोस्तों यह आपको अच्छे से पता है कि बीजू सर है, उनका एक ही ध्येय है कि चाहे छोटा सा छोटा गांव हो, चाहे डाणी हो, वहां से जो भी व्यक्ति इंडियन आर्मी के अंदर जाए वो आर्मी स्टडी से पढ़कर जाना चाहिए। इसी उद्देश्य के साथ में ये शानदार YouTube चैनल आप लोगों के लिए प्रारंभ किया गया है। तो दोस्तों जो भी विद्यार्थी इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं वो एक बार इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और जल्दी से सभी ग्रुप्स के अंदर शेयर कर दें। और दोस्तों इससे पहले मैंने आप लोगों को केमिस्ट्री के अंदर कई सारे चैप्टर पढ़ा दिए हैं, जैसे मैंने आपको परमाणु की संरचना के बारे में बता दिया, फिर मैंने आपको धातु, अधातु, उपधातु के बारे में बताया, फिर मैंने अम्ल के बारे में, क्षार के बारे में, पीएच स्केल के बारे में बताया। और कल आपने टॉपिक देखा होगा वो है कार्बन के अपरूप के बारे में। तो कल अपन ने कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप पढ़े थे और आज अपन पढ़ेंगे कार्बन के अक्रिस्टलीय अपरूप। अब स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा 2-4 मिनट के अंदर रिवीजन करवा देता हूं ताकि आप लोगों को वो पॉइंट याद हो जाए। क्लियर है? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि एक ही तत्व के भिन्न भिन्न रूप क्या कहलाते हैं? अपर रूप कहलाते हैं। क्लियर है? और आपको मैंने बताया था तत्वों का जो इस प्रकार का गुण होता है वो क्या कहलाता है? अपर रूपता कहलाता है। आपको मैंने बताया था कार्बन के 2 होते हैं अपर रूप, कुछ होते हैं क्रिस्टलीय, कुछ होते हैं अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय अपरूप उन्हें कहा जाता है जिसमें निश्चित ज्यामितीय संरचना पाई जाती है, और बताया था अक्रिस्टलीय अपरूप उसे कहा जाता है जिसमें निश्चित ज्यामितीय संरचना पाई नहीं जाती। और मैंने आपको बताया था निश्चित ज्यामितीय संरचना वाले जो अपरूप है कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप, उनकी संख्या 4 होती है। हीरा है, ग्रेफाइट है, फ्लोरीन है और ग्रेफिन है। अपन ने सबसे पहले बात करी थी हीरे की, तो मैंने आपको बताया था अब तक का ज्ञात सबसे कठोरतम पदार्थ है। दूसरा आपको मैंने बताया था कार्बन की 100% मात्रा है। तीसरा आपको मैंने बताया था ये कुचालक होता है। चौथा मैंने आपको बताया था अध्ययन क्रिस्टलोलॉजी या क्रिस्टलोग्राफी में किया जाता है। पांचवा मैंने आपको बताया था भार कैरेट नामक मात्रक में मापा जाता है। आपको मैंने छठवां पॉइंट बताया था जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और मैंने आपको बताया था कि जो कार्बन जो ये हीरा है वो प्रसिद्ध हीरा जो भारतीय था उसका नाम था कोहिनूर हीरा, वर्तमान में इंग्लैंड के अंदर है। और आपको मैंने बताया था प्रसिद्ध गोलकुंडा की खान से निकला था। उपयोग आभूषण को बनाने में किया जाता है, उसके साथ के अंदर पत्थर की कटाई में उपयोग होता है, और फोनोग्राम की सुई बनाने में उपयोग किया जाता है। आपको इसके बाद में बताया था ग्रेफाइट शब्द ग्रेफो शब्द से मिलकर बना, जिसका मतलब होता है लिखना। आपको मैंने बताया था कि जो ग्रेफाइट है वो कार्बन का दूसरा क्रिस्टलीय अपरूप होता है। 2 परतों के मध्य मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसके कारण से ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। आपको बताया था अध्ययन ट्राइबोलॉजी में किया जाता है, और इनकी आकृति जो होती है वो कार्बन की आकृति जिस प्रकार ये निर्मित करते हैं वो षटकोणीय होती है। आपको बताया था उपयोग लोहे की जो रोड होती है उस पर कलर चढ़ाने के अंदर होता है। परमाणविक भट्टियों में इनका उपयोग किया जाता है। ग्रेफाइट की छड़ों का शीशा पेंसिल बनाने में उपयोग होता है। शुष्क स्नेहक के रूप में उपयोग होता है। और आपको मैंने बताया था कि जो ग्रेफाइट है वो सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए माना जाता है क्योंकि अधातु होने के बावजूद भी विद्युत का सुचालक होता है। क्लियर है? चिकना होता है। इसके बाद में फिर बात करी थी फ्लोरीन की, और खोज क्रोटो ने की थी। शब्द बंकमिस्टर फुलर ने दिया था। 2 प्रकार की होती है फ्लोरीन, C60 C70। C60 स्थायी होती है, C70 अस्थायी होती है, और आकृति फुटबॉल के समान, इसके कारण से बंकी बॉल कहते हैं, और उपयोग नैनो तकनीक में किया जाता है। और चौथा क्रिस्टलीय उपरूप बताया था ग्रेफिन। क्लियर है? अब दोस्तों ये सब चीजें जो थी मैंने आपको बताई, ये सब चीजें किसमें थी? क्रिस्टलीय अपरूपों में। और अब जो बात स्टार्ट होगी वो किसकी होगी? अक्रिस्टलीय। क्लियर है? तो अब देखिएगा दोस्तों, इनमें अक्रिस्टलीय अपरूप की बात करते हैं तो याद रखिएगा दोस्तों, ऐसे अपरूप याद रखना जिनकी निश्चित ज्यामितीय संरचना नहीं पाई जाती। याद रखिएगा, निश्चित ज्यामितीय संरचना नहीं होती। याद रखिएगा, ऐसे अपरूप जिनकी निश्चित ज्यामितीय संरचना
नहीं होती है, याद रखिएगा, ऐसे अपरूप क्या कहलाते हैं? अक्रिस्टलीय अपरूप कहलाते हैं। और अपन अक्रिस्टलीय अपरूप के अंदर सबसे पहले जो बात करते हैं वो किसकी करते हैं? कोयला की। किसकी बात करते हैं दोस्तों? कोयला की। क्लियर है? अब मैं आपको ये स्टार्ट करने से पहले कुछ बता देता हूं। देखो, ऐसे माना जाता है, अमेरिकी एक वैज्ञानिक था, उसने ये मत दिया कि आज के हजारों साल पहले भयंकर भूकंप आया था। पृथ्वी के ऊपर जो व्यक्ति, जो भी जीव थे, समझ रहे हो, जो वनस्पतियां थी, वो भूगर्भ के अंदर दब गई और भूगर्भ में अत्यधिक जब ताप हुआ उसके कारण से वो वनस्पति वगैरह जल गई और उनके जलने के बाद में किसका निर्माण हुआ? कोयले का निर्माण हुआ। तो ये जो भूगर्भ से जो निकाला जाता है वो जीवाश्मीय कोयले के नाम से जाना जाता है मेरे दोस्तों। तो याद रखिएगा, अपन अक्रिस्टलीय अपरूप पढ़ रहे हैं, उसमें पहला कौन पढ़ रहे हैं? कोयला। क्लियर है? अब देखिए, आपको ये अच्छे से पता है कि कोयले की 4 किस्में पाई जाती हैं। कितनी किस्में पाई जाती है दोस्तों? 4 किस्में पाई जाती हैं। क्लियर है? अब इन 4 किस्मों के अंदर आपको अच्छे से पता है कि जो पहली किस्म जो होती है उसका क्या नाम होता है? पीट होता है। जो दूसरी किस्म जो है उसका आपको अच्छे से पता है, क्या नाम है दोस्तों? लिग्नाइट होता है। क्लियर है? तीसरा है जो आपको अच्छे से पता है, उसको कहा जाता है बिटुमिनस। कौन सा कोयला कहा जाता है दोस्तों? बिटुमिनस कोयला। क्लियर है? और जो आपको अच्छे से पता है कि जो चौथा कोयला है उसको कहा जाता है एंथ्रेसाइट। क्या कहा जाता है? एंथ्रेसाइट। क्लियर है? तो ये आप याद रखिएगा कि पीट कोयला है, दूसरा लिग्नाइट है, तीसरा बिटुमिनस है और चौथा एंथ्रेसाइट है। क्लियर है? तो अब अपन इन चीजों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात करें अपन, तो वो पहले बात की कौन से कोयले की आएगी? पीट कोयले की। किसकी आएगी? पीट कोयले की। क्लियर है? ये पीट कोयले की बात आएगी, पीट कोयला। क्लियर है? तो आप देखिएगा कि पीट कोयले के बारे में, तो याद रखिए, ये सबसे पहले बनने वाला कोयला है। याद रखिएगा, सबसे पहले बनने वाला कोयला है। याद रखिएगा, सबसे पहले बनने वाला कोयला है। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो आपसे ये सवाल पूछेगा, ऐसे 4 ऑप्शन देके कि भाई प्रकृति में सबसे पहले बनने वाला कोयला कौन सा था, तो आप कौन सा बताओगे? पीट कोयला। क्लियर है? दूसरा याद रखिएगा दोस्तों, पीट कोयले के अंदर जीवाश्मों की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है। इसके कारण से इसे जीवाश्मीय कोयला कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? जीवाश्मीय कोयला। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपसे ये सवाल पूछेगा कि भाई यदि कोई व्यक्ति है उसे जीवाश्मों का अध्ययन करना है तो उसे कोयले की कौन सी किस्म का अध्ययन करना चाहिए, तो आप क्या बताओगे? पीट कोयले का। याद रखिएगा, जीवाश्मीय वैज्ञानिक, याद रखिएगा, जीवाश्म जो वैज्ञानिक होते हैं वो जीवाश्म वैज्ञानिक जो है वो याद रखिएगा कि अध्ययन हमेशा और हमेशा कौन से कोयले पर करते हैं? पीट कोयले पर। कौन से कोयले पर करते हैं दोस्तों? पीट कोयले पर करते हैं। क्लियर है? याद रखिएगा दोस्तों कि ये जो पीट कोयला होता है इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है, किसकी मात्रा? कार्बन की जो मात्रा होती है, याद रखिएगा, वो होती है 50 से 60%। कितनी होती है? 50 से 60% के लगभग इसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है मेरे दोस्तों। क्लियर है? याद रखिएगा कि इस कोयले में नमी की मात्रा अधिक होती है। क्या होती है दोस्तों? नमी की मात्रा अधिक। याद रखिएगा, कई बार पूछा जा चुका है कि सबसे अधिक नमी की मात्रा किस कोयले में पाई जाती है, तो याद रखिएगा किस में पाई जाती है? पीट कोयले में। और आपको अच्छे से पता है कि यदि नमी अधिक होगी तो बताइए जलने पर कम प्रदूषण फैलाएगा या ज्यादा? तो आपको अच्छे से पता है कि जलने पर सबसे अधिक प्रदूषण फैलाता है। क्लियर है? सबसे अधिक प्रदूषण फैलाता है। याद रखिएगा, प्रदूषण फैलाता है। क्लियर है? ये आप याद रखिएगा। तो आप याद रखना, सबसे पहले बनने वाला कोयला पीट कोयला है, जीवाश्मीय कोयला कहलाता है। जीवाश्म वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए पीट कोयले का उपयोग करते हैं। कार्बन की मात्रा 50 से 60% होती है, नमी की मात्रा अधिक होती है और जलने पर सबसे अधिक प्रदूषण फैलाता है। क्लियर है मेरे दोस्तों? आप जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर चलते हैं अपन आगे।
अब चलते हैं अपन आगे, आगे देखिएगा आप। आगे देखिए दोस्तों, सेकंड है लिग्नाइट। लिग्नाइट क्लियर है। अब आपको मैं एक चीज बता देता हूं दोस्तों, आगे अपन पढ़ेंगे एक चैप्टर जिसका नाम है उद्विकास। क्या नाम है दोस्तों? उद्विकास। क्लियर है। इसे इंग्लिश में कहा जाता है इवोल्यूशन। क्या कहा जाता है दोस्तों? इवोल्यूशन। क्लियर है। देखिए ये कहता क्या है, ये चैप्टर कहता है कि पृथ्वी पर छोटे जीव पहले बने, उन जीवों से धीरे धीरे क्रमिक विकास हुआ और फिर बड़े जीवों का निर्माण हुआ। तो ऐसे ही आप देखिएगा दोस्तों कि ये जो पहले, जो सबसे पहले कोयला बना वो कौन सा बना? पीट कोयला। पीट जब आगे थोड़ा सा मॉडिफाइड हुआ तो वो आगे जाके और क्या कहलाया? लिग्नाइट। लिग्नाइट आगे थोड़ा सा मॉडिफाइड हुआ तो फिर वो क्या कहलाया? बिटुमिनस। और बिटुमिनस आगे जब मॉडिफाइड हुआ तो वो क्या कहलाया? एंथ्रेसाइट। तो जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे नई कोयलों की प्रकिस्मों का निर्माण होता गया। तो आप याद रखिएगा, आपसे सवाल पूछेगा लिग्नाइट कौन से कोयले का परिवर्धित रूप है, मॉडिफाइड रूप, तो आप किसका बताओगे? पीट कोयले का। तो पहला पॉइंट याद रखना कि यह पीट, याद रखना, पीट कोयले का परिवर्धित रूप है। पीट कोयले का परिवर्धित रूप है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, परिवर्धित रूप है। क्लियर है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये दूसरा पॉइंट आप याद रखिएगा इस लिग्नाइट के अंदर के जो कार्बन है, क्या है दोस्तों? कार्बन। यदि बात करें कार्बन की मात्रा की, याद रखिएगा, तो कार्बन की जो मात्रा है वो 60 से 70% होती है, याद रखिएगा। तीसरी चीज आप याद रखना कि दोस्तों जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो कि जो लिग्नाइट होते हैं इनमें बात करें जीवाश्मों की, किसकी बात करें? जीवाश्मों की मात्रा, याद रखिएगा, जीवाश्मों की जो मात्रा होती है वो पीट कोयले से क्या होती है? कम। समझ गए? पीट से कम होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो जीवाश्म पाए जाते हैं वो किसमें होते हैं? पीट कोयले में, याद रखिएगा। उसके बाद में यदि किसमें जीवाश्म की मात्रा ज्यादा होगी तो वो कौन सा होगा? लिग्नाइट। क्लियर है, याद रखिएगा ये चीज आप में। और जो लिग्नाइट है इस कोयले का उतना ज्यादा कोई विशेष उपयोग नहीं होता है, पीट का भी, क्योंकि ये प्रदूषण अधिक फैलाते हैं। क्या फैलाते हैं दोस्तों? यदि जलेंगे तो प्रदूषण क्या करेंगे? अधिक फैलाएंगे। क्लियर है, अधिक फैलाएंगे। तो आपसे सवाल जो पूछेगा वो दो पूछेगा। आपसे ये पूछ सकता है लिग्नाइट में कार्बन की मात्रा तो 60 से 70%, ये किसका परिवर्धित रूप होता है? तो पीट कोयले का। और इसमें जो जीवाश्म होते हैं उनकी मात्रा पीट से क्या होती है? कम होती है। क्लियर है। अब बात करते हैं जो तीसरा जो इंपॉर्टेंट कोयला है, उस तीसरे इंपॉर्टेंट कोयले का नाम है दोस्तों बिटुमिनस। क्या नाम है दोस्तों? बिटुमिनस कोयला। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो बिटुमिनस कोयला है इसके बारे में याद रखिएगा कि ये लिग्नाइट का परिवर्धित रूप है। किसका है दोस्तों? ये जो लिग्नाइट है का परिवर्धित रूप है, याद रखिएगा, परिवर्धित रूप है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपसे सवाल पूछ सकता है बिटुमिनस किसका परिवर्धित रूप है, तो आप बताओगे लिग्नाइट का परिवर्धित रूप है। दूसरा आपसे यदि पूछे कि कार्बन की मात्रा, कार्बन की मात्रा, याद रखिएगा दोस्तों, तो कार्बन की जो मात्रा होती है वो होती है 70 से, याद रखिएगा, 80% के बीच में। और याद रखना दोस्तों कि विश्व में सबसे अधिक उपयोग इसी कोयले की किस्म का होता है। विश्व में सबसे अधिक उपयोग, याद रखिएगा, सबसे अधिक उपयोग कौन सा कोयला होता है? तो बिटुमिनस कोयले का उपयोग किया जाता है। कई बार पूछा जा चुका है विश्व में सबसे अधिक उपयोग, तो आप किसका बताओगे? बिटुमिनस कोयले का उपयोग बताओगे। और याद रखिएगा कि ये जो बिटुमिनस कोयला है ये आसानी से उपलब्ध हो जाता है और ज़्यादा महंगा नहीं होता, इसके कारण से बिटुमिनस का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो परिवर्धित किसका हो जाएगा? लिग्नाइट का। कार्बन की मात्रा 70 से 80% और विश्व में सबसे अधिक उपयोग में लिया जाने वाला कोयला कौन सा है? बिटुमिनस। क्लियर है।
अब जो बात आती है चौथे और लास्ट कोयले की, वो आती है एंथ्रेसाइट। कौन सी है? एंथ्रेसाइट। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब एंथ्रेसाइट कोयले से आप क्या याद रखोगे? तो देखिएगा, पहला पॉइंट, यह सबसे, याद रखिएगा, यह सबसे आधुनिक कोयला है। समझ गए? सबसे आधुनिक कोयला है। आपसे पूछे कि भाई सबसे नया बना हुआ कोयला कौन सा है, तो आप कौन सा बताओगे? एंथ्रेसाइट। क्लियर है? दूसरा याद रखिएगा कि ये बिटुमिनस का परिवर्धित रूप है। किसका है दोस्तों? बिटुमिनस का। याद रखिएगा, बिटुमिनस का परिवर्धित रूप है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, परिवर्धित रूप है। क्लियर है? ये आप याद रखिएगा। तीसरा आप याद रखना, नमी की मात्रा सबसे कम। नमी की मात्रा सबसे कम। समझ गए? याद रखिएगा, ये सबसे कम नमी कौन से कोयले में होती है? एंथ्रेसाइट में। क्लियर है? चौथा पॉइंट आप याद रखिएगा दोस्तों, जीवाश्म की मात्रा सबसे कम। जीवाश्मों की मात्रा सबसे कम। ठीक है? और पांचवा पॉइंट याद रखना, सबसे कम प्रदूषण फैलाती है। सबसे कम प्रदूषण फैलाता है। क्लियर है? ये आप याद रखना। तो अपन बात पूरे कोयलों की कर चुके हैं। एक बार मैं वापस बता देता हूं, ऐसे अपर रूप जिसके अंदर कोई निश्चित ज्यामितीय संरचना नहीं होती, वो क्या कहलाते हैं? तो अक्रिस्टलीय अपर रूप। बात करते हैं कोयले की, तो कोयले की 4 किस्में होती है: पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट। हमेशा कंपैरिजन पीट और किस में करना है आपको? एंथ्रेसाइट। सबसे घटिया कोयला कौन सा? पीट। सबसे बढ़िया कौन सा? एंथ्रेसाइट। सबसे अधिक नमी किसमें? पीट में। सबसे कम किसके अंदर? एंथ्रेसाइट में। सबसे ज्यादा कार्बन की मात्रा किसमें होती है? सबसे ज्यादा एंथ्रेसाइट में होती है। याद रखिएगा, जो बात करें कार्बन की मात्रा की, तो जो कार्बन की जो मात्रा होती है वो हमेशा याद रखिएगा 85% से अधिक होती है। याद रखिएगा, 85 से ऊपर का जो कोयला होता है जिसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है वो एंथ्रेसाइट कोयला कहलाता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है। आपको मैंने ये एक चैप्टर पढ़ा दिया है, इसके कम से कम 50 क्वेश्चन में आपको करवाऊंगा। शाम को 7 बजे वाली क्लास के अंदर आप देखना ना भूलिएगा। और आप यकीन मानिएगा, आपका अपर रूप में से एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। क्रिस्टलीय किसे कहते हैं? अक्रिस्टलीय। अपर रूप किसे कहते हैं? अपर रूपता किसे कहते हैं? हीरा क्या है? ग्रेफाइट क्या है? फुलरिन क्या है? ग्रेफिन क्या है? कोयलों की किस्में कितनी होती है? पीट क्या है? लिग्नाइट क्या है? बिटुमिनस क्या है? एंथ्रेसाइट क्या है? इन चीजों के बारे में तो आप लोग इस वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा। अच्छे से जो भी चीज आपको नहीं आती उसको आप नोट डाउन कीजिएगा। और शाम को 7 बजे वाली क्लास के अंदर आप देखिएगा कि आपको कितने क्वेश्चन आपको याद है और कितने क्वेश्चन याद नहीं है। जो क्वेश्चन याद नहीं है उसे बीजू सर कहते हैं। जैसे ईमानदारी के साथ में नोट डाउन कर लीजिएगा और याद करिएगा। आज के लिए आपकी सेवाएं समाप्त हो चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी विद्यार्थी जाने से पहले बोलेंगे भारत माता की जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।